जाके समझती हूँ। मम्मा मम्मा मुझे क्वेश्चन समझा दो। अभी मैं लंदन वाली फिल्म से चैट कर रही हूँ, तो तुम जाके पापा से समझ लो। पापा पापा मुझे मैथ वाला क्वेश्चन समझा दो। क्यों बेटा, स्कूल में मैम ने तुम्हें नहीं समझाया है क्या? समझाया था। तो फिर तुम्हारा दिमाग कहाँ था? पापा समझा दो ना प्लीज, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी अगेन। तुम जाओ, ट्यूशन वाली मैम आती होगी, उनसे समझ लेना। प्लीज पापा समझा दो ना। मैं कहा ना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, मैम आती होगी, उनसे समझ लेना। डोंट डिस्टर्ब मी, मम्मी के पास जाओ। मम्मी मम्मी पापा समझा के नहीं दिए, आप समझा दीजिए। आपको दिखाई नहीं देता आई अम्मी जी? बेटा कहा ना फ्रेंड से इम्पोर्टेंट बात कर रही। मम्मा आप इम्पोर्टेंट कहाँ कर रही हो? आप तो भोजपुरी गाना देख रही हो। यही मैनर्स है आपकी बड़ों से बात करने की? मम्मा मैनर्स क्या, आप तो मोबाइल चला रही हो। जितना कहा है उतना कर, गेट आउट हियर। मैम आती होंगे, उसे समझना, ज्यादा जबान मत चला। जब तक मैम आती होंगी तब तक मैं मोबाइल चला लेती हूँ। मेरा क्या, मैं तो अभी बच्ची हूँ। मम्मी पापा दिन भर मोबाइल चलाती हैं, उसे देखकर मैं भी चलाऊंगी। भाई साहब गुड नाइट। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। ये लोग किस दुनिया में खो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आता। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। चलो आप अपनी मैथ की बुक निकालो, कल मैंने आपको लर्न करने दिया था ना। मैम पहले मुझे मैथ वाला क्वेश्चन समझा दो। मैथ का क्वेश्चन? ये लड़की भी ना गजब पढ़ती है, ना पढ़ती है ना लिखती है, खाली स्टाइल मारती है। मैथ का क्वेश्चन कल क्लास में समझाया था ना आपको। मैम प्लीज ऑन टाइम अंडरस्टैंड मी। कम हियर। तुम्हें फॉर्मूला याद है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैम मेरा ध्यान तो मोबाइल में रहता है, और मुझे मोबाइल चलाने में बहुत ही मजा आता है। लुक हियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रिमेंबर इट। नो मैम, समझ में नहीं आया मैम। अभी भी समझ में नहीं आया? नो मैम, ये फॉर्मूला को यहाँ यूज करना। 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐड करके इसमें इसको लेस कर दो। यस मैम। ओह यार, मुझे तो ये वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा। जब तक मैम आती होंगी तब तक मैं मोबाइल चला लेती हूँ। आवाज कैसे कैसे अच्छा पापा ट्यूटर चला रहे हैं। ओहो मम्मी तो शाहरुख खान का गाना देख रही है। ये क्या बात है? ओहो दीदी जी इंस्टाग्राम चला रही है। बेटा पढ़ लो, मोबाइल काम ना आएगा एग्जाम में। क्या दादी हमेशा पढ़ लो करती रहती हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं? अगर काम नहीं तो चश्मा लगा कर किसी कोने में बैठ जाइए। मम्मी के साथ गेम खेलो क्या? खेल लो। नहीं बेटा, अपन पढ़ ले, हमारा तो पढ़ने का वक्त हो गया है। ये पिक्चर बुक का लो, मैं न्यूज पेपर पढ़ लेती हूँ। तुझे स्टोरी सुनाऊंगी अच्छी अच्छी। अस्सलाम वालेकुम दादी जी। अरे वाह क्या बात है, दोनों आज दादी कोर्ट से पढ़ रही है। हाँ मैडम, इस बहाने में बच्चे में मन लगा हुआ रहता है। ये बच्चे तो छोटी पौधे की समान है, जिसे आप मिट्टी में डालकर बड़ा करोगे वो सही होगा ना मैम? वेरी गुड, कर लिया सॉल्व क्वेश्चन? नहीं समझ में आया मैम। अभी भी समझ में नहीं आया? लो इधर लाओ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तब से क्या चैट कर रही थी? जब देखो तब मोबाइल में लगी रहती हो, सारा दिन ऑनलाइन लगी रहती हो, कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप। यहाँ से ध्यान हटेगा तभी ना पढ़ोगे। लुक हियर।
कैसे पता कि तुम्हारे अब्बू को पानी की प्यास लगी है? मैम मम्मी जो है ना व्हाट्सएप में आपस में चैटिंग कर रही है। तभी तो मैं सोचूं कि बेटी का ध्यान पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता है। हेलो। मैम मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। ये अल्लाह कैसे मैं ऐसा समझाऊं? ये स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट है? ये मेरा दिमाग ही चाट ले। ये के क्वेश्चन में तुम्हें 4 बार करवा चुकी हूँ। तुम्हारा ध्यान तब पढ़ाई में लगे ना जब तुम फोन को साइड में रखो। जब देखो तब फोन पे घुसे रहती हो। आई कांट टीच यू। मैम मम्मी पापा से शिकायत मत करना। भाई साहब कल से मैं पढ़ाने नहीं आऊंगी, मेरा हिसाब करा देना। Why? What happened? अभी तो सैलरी बढ़ाई थी, आपकी सैलरी से कुछ नहीं है? जब पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया मैम? हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? सैलरी और चाहिए तो बोलिए। जब देखो तब सैलरी लेके बैठ जाते हो। कभी अपनी बेटी पर ध्यान दिया है? ये दोनों व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं। ये दोनों इसको देख देख कर उसके बच्चे सीख रही है। इसका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा मैडम? इसका मतलब ये है 24 आवर्स में तुम्हारी बेटी के पीछे लगे रहूं। इसका जरूरत आपकी है ना कि मेरी होता है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। तभी तो माना कि आज के युग में मोबाइल जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं कि बच्चे में समय ना दो। बच्चे से ज्यादा मोबाइल प्यारा हो गया है। बच्चे में समय दो। आखिर बच्चे का प्रथम पाठशाला माँ बाप भी होता है। सॉरी मैम, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चों की फ्यूचर नर्क में चला जाए। मैं आगे से बच्चे पे ध्यान दूंगा और मोबाइल पे कम। मैं बच्चे की माँ हूँ, मुझे भी बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे माँ के साथ 24 आवर्स रहते हैं। आगे से मैं बच्चों पर ज्यादा दूंगी, मोबाइल पर कम। आज से मैं भी मोबाइल में गेम नहीं खेलूंगा, मन लगा कर पढ़ाई करूंगा। आज से मैं भी होमवर्क कंप्लीट करके लाऊंगी और घर में कौन क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं रखूंगी और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करूंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों के लिए आइडियल पापा की जरूरत है, ना कि मेरे जैसे पापा। मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जैसी माँ ना बने, बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे का पहले स्कूल माँ की गोदी होता है। इस ड्रामा के माध्यम से आप लोगों को बताया गया कि कोई भी काम बच्चे के सामने सोच समझ कर करे, फल होगा जो आगे दिखाए गए। बहुत खूब। अनपढ़ कभी न रहना, पढ़ने की तुम कोशिश करना। अनपढ़ कभी न रहना, पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ना लिखना उसी को खुलना, उसी पे मर मिट जाना। पढ़ना लिखना उसी को खुलना, उसी पे मर मिट जाना। लेकिन बदनामी करने की कभी न कोशिश करना। लेकिन बदनामी करने की कभी न कोशिश करना। बदनामी तो खराबी है। बदनामी तो खराबी है। बदनामी तो खराबी है। जब भी तेरा जी चाहे तो किताब को खोल लेना। जब भी तेरा जी चाहे तो किताब को खोल लेना। पढ़ना लिखना उसी को खोलना, उसी पे मर मिट जाना। पढ़ना लिखना उसी को खोलना, उसी पे मर मिट जाना। लेकिन बदनामी करने की कभी न कोशिश करना। लेकिन बदनामी करने अल्लाह की एक्सेप्ट कभी करता न है। कोशिश करना। बदनामी तो खराबी है। बदनामी तो खराबी